हेलो फ्रेंड्स। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी सी so many objects around us, colorful and different. On the way to school we see things like buses, cars, cycles, trees, animals. ठीक है, तो स्कूल जाते हुए रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। buses, cars, cycle, trees, animals and flowers. How do you think we see all these objects? तो कैसे दिखाई देते हैं हमें ये सारे objects? Think of the same places at night time if it were completely dark. सेम जगह पे रात को क्या दिखाई देगा आपको, या फिर एक ऐसे कमरे में चले गए आप जहाँ पे रात के टाइम पे जहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, तो क्या क्या देख पाओगे आप। ठीक है, बट अगर आप कैंडल जला दी आपने तो, या टॉर्च जला दी, तो तब क्या देख पाओगे ऑब्जेक्ट्स? यस, विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। ठीक है, तो लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट क्या करती है हमें? इट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। द टॉर्च बल्ब इज अनदर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च बल्ब भी एक खुद की लाइट दे रहा है, सन तो है ही। द सन इज अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दिन में सन की लाइट की वजह से हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? वी सी दीज व्हेन लाइट from the luminous objects fall on these and then travels towards our eye. तो बाकी के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे देख पा रहे हैं हम, जो लुमिनस नहीं है? तो लाइट फ्रॉम द लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन फॉल्स ऑन दीज एंड देन ट्रेवल्स टुवर्ड्स आवर आई। तो एक तरह से इन पे लाइट पड़ रही है और फिर वो लाइट स्ट्राइक बैक होके हमारी आइज़ में जाके इमेज बना रही है, तब हम देख पा रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ इन आवर हेड्स। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया कि जिनकी खुद की लाइट है, जो खुद की लाइट एमिट कर रहे हैं, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब आते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमने चैप्टर 4 में भी एक ग्रुप बनाया था जिसमें ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को हमने ग्रुप बनाया था कि जिनमें से क्लियरली देख पा रहे थे ट्रांसपेरेंट थे, ओपेक जहाँ पे बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, और ट्रांसलूसेंट कौन से थे? जहाँ पे कुछ देख पा रहे थे, मतलब धुंधला दिखाई दे रहा था उनके थ्रू। ठीक है, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट में से बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हैं तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज़ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आप देख पा रहे हो, तो जैसे ग्लास हो गया तो ट्रांसपेरेंट हो गया। दैट मीन्स इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट। देर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। अब कई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप देख तो पाते हैं बट नॉट क्लियरली, उनको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक वही आप एक्टिविटी, आपने पेन पेंसिल ले लिया, स्केल ले लिया, एक शीट ऑफ पेपर ले लिया, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब इसमें से ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारे इतने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं आपने, इनके थ्रू देखो, इज़ लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो इनमें से अब इरेजर में से तो आप नहीं देख पाओगे कहीं। प्लास्टिक स्केल, जो दो तरह के होते हैं प्लास्टिक स्केल भी, एक सी थ्रू वाला होता है, एक नहीं होता है। सी थ्रू वाले में से आप कुछ थोड़ा बहुत देख पाते हैं और बाकी में से नहीं देख पाओगे। पेन नहीं, पेंसिल में से नहीं देख पाओगे, नोटबुक में से नहीं देख पाओगे, सिंगल शीट ऑफ पेपर में से नहीं देख पाओगे,
ट्रेसिंग पेपर में से देख पाओगे बट धुंधला, तो ट्रांसलूसेंट होगा, और पीस ऑफ क्लॉथ में से भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी है। तो यहाँ बताना है शीट ऑफ राइटिंग पेपर में से क्या व्यू पॉसिबल है, नहीं, मतलब नहीं होता। ओपेक डिपेंडिंग ऑन, अभी हो गया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़? अब शेडोज़ क्या होती है? अब लाइट ट्रैवल कर रही है, उसके रास्ते में जब कोई चीज़ खड़ी हो जाएगी तो इट विल, उसकी शेडो बनेगी। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 है। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट। अब सनलाइट में ओपेक ऑब्जेक्ट को रखो स्लाइटली अबव द ग्राउंड। What do you see in the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. तो ऊपर एक जना, वन ऑफ यू विल होल्ड द ऑब्जेक्ट एंड नीचे उसकी शेडो बन जाएगी पेपर पे, जो ड्रॉ कर सकते हो। ड्रा आउटलाइंस ऑफ शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर वे। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ द शेडोज। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली? डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required? ठीक है, तो एक तो हमें opaque object चाहिए और source of light चाहिए for the formation of a shadow. Now activity 3 में क्या करेंगे? This is an activity that you will have to do in the dark. In the evening, go out an open ground with few friends. Take a torch and large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, buildings or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean, तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट अपनी एक्टिविटी करनी है। A shadow is obtained only on a screen. After all the light from the torch is not able to pass through the body to the other side. Now ask other friends to hold the cardboard sheet behind your friend. Is the shadow now seen on the cardboard sheet? ठीक है, thus the shadow can only be seen on a screen. तो अब शेडो जो है उसके लिए स्क्रीन होना ज़रूरी है। द ग्राउंड, walls of a room, a building or other such surfaces act as a screen for the shadow you observe in everyday life. Shadows give us some information about shapes of objects. Sometimes shadows can also mislead about the shape of the object. तो शेडोज़ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, बट वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। In figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals. तो उससे फन एक्टिविटी भी हो सकती है कि आप कुछ बनाएं लाइट के आगे, so that they seem to be familiar with some of the animals.